अब सरकार सुने हमारी बातों के तब ना। सरकार तो जनता को कुचलना चाह रही है। दूसरा तो सरकार और सिस्टम लेती है, जिस सिस्टम से हम लोग पत्रारित होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। चमचागिरी है, मंत्री साहब का चमचागिरी, डीएचओ टीबीओ से लेकर के सब पोस्टिंग है जिला जिला में, प्रखंड प्रखंड में, वही सब सेटिंग करते होंगे ना। वो तो छानबीन तो उनका काम है, हम लोग का काम नहीं है। 3 वर्षों से हम लोग जो काम किया है उसका 1 पैसा नहीं मिला है। हम लोग को गाल पे दोनों तरफ से चमेटा मारा जा रहा है। कौन मार रहा है चमेटा? कौन विभाग मार रहा है? पशुपालन विभाग। नाम बोल सकते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, जो कि बसंतपुर में स्थापित था। विभाग अभी डॉक्टर हैं, जो अभी टीबीओ हैं जी, अभी सहरसा में पोस्टेड है। उसने करीब 1 करोड़ रुपया इसमें गोलमाल किया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास जो ये भीड़ उमड़ी है, ये पशु है और इन लोग मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये लोग कर्मचारी हैं पशुपालन के और इन लोगों को अभी तक जो है लगभग 10-15 साल हो गया और इन लोगों को 1 भी रुपया जो है मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ है, काहेला आप लोग भाजपा कार्यालय को घेरने आए हैं? हम लोग को मानदेय लागू करने के लिए, मानदेय अभी तक लागू नहीं हुआ। हर बार आते हैं तो आश्वासन ही दे करके लेटर थमा दो, लेटर हमको दो, थमा दो, चले जाओ। अभी तो हम लोग को नहीं, आउटसोर्सिंग द्वारा बहाली किया जाता है। परिचारिका में 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेकर के बहाली किया गया। कौन लेता है 2.5 लाख 3 लाख रुपया? जो चमचागिरी है, मंत्री साहब का चमचागिरी, डीएचओ टीबीओ से लेकर के सब पोस्टिंग है जिला जिला में, प्रखंड प्रखंड में, वही सब सेटिंग करते होंगे ना। वो तो छानबीन तो उनका काम है, हम लोग का काम नहीं है। परिचारिका जो डिग्री नहीं है, ट्रेनिंग नहीं किया वाला आदमी को वैक्सीन कैसे किया? वैक्सीन कैसे किया? वो तो हम लोग भारत सरकार से भी किए हैं, बिहार सरकार से भी किए हैं। कहीं खोट है तो दिखाइए, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। गलत कर, नाइट गार्ड और परिचारिका का काम क्या होता है और वो कैसे वैक्सीन करते हैं, कैसे ये करते हैं, हम लोग को जवाब चाहिए। और हम लोग को मानदेय लागू नहीं किया गया तो अभी 7 राउंड का ही वैक्सीन बंद किया है। मानदेय लागू नहीं किया जाएगा तो हम LN2 गैस प्लस सीमेंट और सीट लेकर के AI करने भी छोड़ेंगे, प्राइवेट रूप में लेकर के किसान का काम करेंगे, लेकिन सरकार का काम हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे बिहार में 38 जिला से। सरकार का काम पूर्ण बहिष्कार? जी बिल्कुल। हम भारत सरकार और बिहार सरकार का काम करते हैं, हम लोग को काहे नहीं सुना जा रहा? श्वेत क्रांति किसके वजह से आई है? टीकाकर्मी और AI वर्कर के कारण श्वेत क्रांति आए। विश्व में बिहार के लिए प्रायोरिटी माना जाता है, लेकिन क्या है, बिहार का आदमी वर्कर नहीं है और जगह में वर्कर का मानदेय लागू किया जाता है, यहाँ का ही नहीं किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं चाचा? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय काहेला घेरने आए हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हम लोग घेरने आए हैं। हम लोग को देखने वाला नहीं है। आज 10 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। 3 वर्षों से हम लोग जो काम किया है उसका 1 पैसा नहीं मिला है। हम लोग को गाल पे दोनों तरफ से चमेटा मारा जा रहा है। कौन मार रहा है चमेटा? कौन विभाग मार रहा है? पशुपालन विभाग चमेटा मार रहा है। भूखे नंगे भटक रहे हैं हम लोग। और क्या करेंगे? देखिए सर, जब मुद्दा ये है कि जो काम कर रहा है, जिसका योगदान है, हम मैत्री और टीकाकर्मी इस पशुपालन का स्तंभ है, रीढ़ है। बिना रीढ़ का आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता है, उस प्रकार हम टीकाकर्मी हैं। जब भी कोई बहाली होती है तो या तो आउटसोर्स या पैसे के जरिए या संविदा पर कर दिया जाता है। कौन लेता है घुसवा? कौन लेता है घुसवा? तो सरकार और सिस्टम लेती है, जिस सिस्टम से हम लोग पत्रारित होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग का मेन एक ही मुद्दा है कि इसमें बहुत ऐसे जन हैं जो काम करते करते एक्सपायर कर गए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि जो मेरा संघ पूरा मजबूत है, जिस तरीके से पूरा बिहार का लड़का सड़क पे उतर जाए तो हम लोग लेकर रहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मूल वेतनमान है। मंत्री जी से बात उठा? मंत्री जी से अभी तो हम लोग मिले ही नहीं, तो बात क्या होगा? इससे पहले हो चुका है, इससे पहले हो चुका है। मिलने का प्रयास नहीं हुआ? हाँ, मिलने के ही आश्वासन से आए हैं। इससे पहले वाले मंत्री जो थे उनसे, इससे पहले जो थे उनसे बात हुआ था। नंदकिशोर, अभी है नंदकिशोर राम, जैसे रेणु देवी जो थे, उस समय हम लोग जो है मांग किए थे तो हुआ था कि हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मंत्री चेंज हुआ और हम लोग फिर उसी जगह रह गए और आज फिर आ गए हैं। आज फिर मंत्री जी से बात करेंगे, क्या होता है देखते हैं। और देखिए, हम लोग का मेन मुद्दा है कि सरकार से मानदेय लेना। जैसे हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं, करीबन
एक से ही मेहनत कर रहे हैं और हम लोग बार बार जैसे कि पशुपालन विभाग में होने वाले हर कार्यों में हम लोग को मुफ्त में कार्य लिया जाता है। साथ में वैक्सीन करवाया जाता है तो उसमें 4 रुपया से 5 रुपया दिया जाता है और उसी पर करवाया जाता है। इससे पहले बहुत सा और ये सब चीज से हमको मान्य नहीं है। अब हम लोग अस्थायी रूप से मानदेय की मांग कर रहे हैं। वो क्या दे रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले दिया से दिया, हमको अभी मानदेय चाहिए। क्यों लोगों को मानदेय चाहिए? क्या कहा गया? ट्रेनिंग कराया गया तो कौन असर पे कराया गया कि हम लोग के ना मानदेय देगा ना कुछ देगा। इस चलते हम लोग के दिया जाए सर। बिहार सरकार से उम्मीद है जो आप लोगों का जो बात है वो सुना जाएगा। संघर्ष कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कराया संघर्ष कर रहे हैं। अब सरकार सुने हमारी बातों के तब ना। सरकार तो जनता का कुचलना चाह रही है। हम लोग कुछ लाल यहाँ आल है, थुराल कुछ लाल है। अब और क्या तब हम लोग 10 साल से 5 साल से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। गाय भैंस मार दे रहा तो हाथ टूट जाए, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं टीबीओ रिक्स लेगा, न डीओचे रिक्स लेगा। तू अपने आए हो, तू अपने मर के जाओ, धंस के जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। न सरकार के मतलब है, न टीबीओ के मतलब, न डीओचे के। जहाँ हड़ताल करेंगे टीबीओ बोलेगा कि हम अगले को बहाल करके वैक्सीन करवा लेंगे, तुम लोग मरो धंसो, हमको कोई मतलब नहीं है। खुलेआम भी देता है, खुलेआम देता है। समझ गए? देखिए जो विभाग के अधिकारी हैं वो इन लोगों को खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम लोग आंदोलन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत लोग हैं, खैर बेरोजगारी है इस बिहार में तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो पशु मैत्री जो मानदेय के लोग मांग कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बोल रहे थे आपकी पशुपालन विभाग में जो बहाली आता है आउट ऑफ सोर्सिंग के द्वारा, उसका पैसा कौन लेता है? कौन लेता है? जो उसका पैसा लेता है डॉक्टर डीएचओ। जैसे जी इससे पहले जी एम्बुलेंस पे जो बहाली आई थी उसमें एक भी कर्मी ऐसा नहीं है जो बिना पैसा का नहीं हुआ। फिलहाल में परिचारी नाइट गार्ड का हुआ है, उसमें भी एक भी ऐसा नहीं है बिना पैसा का नहीं हुआ है। उसका अगर हम सबूत हमसे लेना चाहते हैं, उसका सबूत है 10/7/2024 उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए डॉक्टर का। 90% डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, डीएचओ इन्वॉल्व है इसमें। नाम हम किसी का भी है? जी नाम बोल सकते हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार जो कि बसंतपुर में स्थापित था। विभाग के अभी डॉक्टर हैं जो अभी टीबीओ हैं जी, अभी सहरसा में पोस्टेड है। उसने करीब 1 करोड़ रुपया इसमें गोलमाल किया है। पैसा लेके 3 लाख 3.5 लाख रुपया लेके बहाली किया एम्बुलेंस पे। और उसके बाद में परिचारी नाइट गार्ड फिलहाल में हुआ था उसमें लिया है। इसको इस बात मंत्री जी को पता है कि नहीं? हमको लगता है पता होगा या नहीं होगा, लेकिन पता है। पता है जी एकदम अब पता भी ऐसा होता है। जी अभी पूछिए एक भी ऐसा बहाली हुआ है? और बिहार में ऐसा हुआ है। और बिहार में ये लोग बड़ा खुलासा जो हाँ देखिए पशु मैत्री मानदेय को लेकर आज जो भीड़ आई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास, और इन लोगों की मांग है जब मंत्री जी इन लोगों से मिले और इन लोगों की जो बात है वो सुना जाए। बहुत दुख के साथ ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। तमाम लोगों का नाम का खुलासा भी किए हैं जिन लोगों द्वारा इनसे पैसा मांगा जाता है और पैसा लिया जाता है, नौकरियां दी जाती है। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।